आईओटी में आज हम लोग बच्चों एक प्रैक्टिकल करेंगे जो कि आपका पहला प्रैक्टिकल है। आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने एक वीडियो के थ्रू लास्ट क्लास में आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी, जिसमें अर्डिनो क्या है, किस तरीके से काम करता है, साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया था उसके डिफरेंट टाइप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में बात हुई थी। मेन टॉपिक था ब्रेडबोर्ड जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इस पे मैंने कंपोनेंट्स कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, उन सब चीज़ों को बताया था। और साथ ही साथ जो एड्रीनो का सॉफ्टवेयर है आईडी उसको, और फिर मैंने आप लोगों को ब्रेडबोर्ड की ये डिज़ाइंस करने के लिए स्केच कैसे करते हैं ये भी पूरा का पूरा आप लोगों को बताया था। तो आज मैं आप लोगों को एक पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को ये सारी जानकारी पहले टॉपिक के अकॉर्डिंगली मिलना शुरू होगी। आप लोगों के सिलेबस में इस तरह के कई सारे प्रैक्टिकल हैं। आज जिस प्रैक्टिकल पर हम लोग बात करेंगे ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का सवाल आएगा आईओटी में। आपको सी की प्रोग्रामिंग है, लेकिन सी की प्रोग्रामिंग वैसे नहीं आएगी जैसे सी लैंग्वेज में आती थी। आपको एड्रीनो के बेस पर प्रोग्रामिंग करनी होगी। इसमें दिया गया है कि आपको एक इंटरफेसिंग एलईडी आपको ब्लिंक करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। दिस यूज case will be used for utilization or familiarizations of GPIO peripherals at a ATmego microcontrollers. The LED will be used as a device and GPIO will be work as a output modes. इसका मतलब है आपको एक LED ब्लिंक करने का एक पूरा प्रोग्राम बनाना है और साथ ही साथ ATME माइक्रो कंट्रोलर जो कि आप लोगों का एड्रीनो का जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी मदद से आप लोगों को इसकी पूरी प्रोग्रामिंग भी करनी होगी। तो देखिए यही सेम क्वेश्चंस आप लोगों के गेस्ट पेपर्स में भी दिया हुआ है और आपको इसकी पूरी प्रोग्रामिंग पूछी गई है। मैं आप लोगों को ये पूरा करके दिखाऊंगा ताकि इस क्वेश्चन में आपको पूरा समझ आ जाए किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पास आने वाला है। देखिए नीचे इसी सिलेबस में गेस्ट पेपर्स भी दिए गए हैं और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको ये सारा का सारा गेस्ट पेपर्स में मिलेगा। स्टूडेंट्स आपको इस तरीके के एक जो सैंपल और गेस्ट पेपर इन लोगों ने दे रखा है, इसमें देखिए साफ साफ दे रखा है कि आपको एक सी का प्रोग्राम बनाना है आईओटी में जिससे आप एलईडी को ऑन कर सके बटन प्रेस करके, यानी स्विच के थ्रू, और जब वैसे ही बटन रिलीज करें आप लोगों की एलईडी स्विच ऑफ हो जाए। तो आपको ये प्रोग्राम कैसे बनाना है, साथ ही साथ आप लोगों को अर्डिनो यूनो के बारे में जो मैंने बताया था उसकी सारी पिंस कल की वीडियो में ये एक्सप्लेन किया गया था। 8 नंबर का एक ये प्रोग्राम है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सी प्रोग्रामिंग का जो इस्तेमाल किया गया है वो आप लोगों को डिवाइस की प्रोग्रामिंग करने के लिए है। देखिए सी का एक और प्रोग्राम है जिसमें आपसे बोला गया है कि आपको एक डीएचटी सेंसर्स की मदद से आप लोगों को एलईडी को कनेक्ट करना है और जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सेंसर होता है, जैसे ही आप लोगों का टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंच जाएगा आपका एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों को तैयार करने हैं। तो चलिए आज पहले प्रोग्राम से शुरू करते हैं जो आपको मैंने अभी दिखाया। पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो आखिरी तक, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इसे। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को स्क्रीन पर जैसे 3 एलईडीज दिखाई दे रही हैं, इन एलईडीज को आप सिंगल एलईडी पर भी बना सकते हैं, आप 3 एलईडीज को भी बना सकते हैं और ये एलईडी ब्लिंक कर रही हैं बार बार। ये एड्रीनो से कनेक्ट करके किस तरीके से बनाई जाएंगी, इन्हीं पर आज हम लोग पूरा डिजाइन करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा यूनो एड्रीनो, एक ब्रेडबोर्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ जम्फर वायर, आप लोग इसे सिंपल वायर्स को काट कर भी आप लोग छील कर भी बना सकते हैं, 3 एलईडी ले ली, रेड ग्रीन और ब्लू, और 220 ओम्स के रेजिस्टेंस ले लिए हम लोगों ने, और साथ ही साथ हमारी यूएसबी केबल। ये चीजें आपको चाहिए होंगी। लेकिन इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो ये देख लीजिए। स्टूडेंट्स इस पूरे एलईडी का डायग्राम बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा आपके नोट्स के साथ। आप लोग उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे पहले रफ में डिजाइन करिएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा ताकि हम फिजिकली इसको अच्छे से डिजाइन कर सकें। तो उसके लिए हमें चाहिएगा एक अर्डिनो बोर्ड जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लिया, ये बोर्ड आ गया। दूसरे साथ ही साथ हमें रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस में आपको 220 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस ले लिया। और साथ ही साथ हमें एक एलईडी भी चाहिए जो कि हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ये रही एक एलईडी और ये रही हमारी एलईडी। अब इसको हम लोग सबको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अगर आप लोगों का सर्किट बहुत बड़ा है तो आप ब्रेडबोर्ड भी ऊपर से ले सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इतना सेट कर लिया। अब हमें जरूरत पड़ेगी 13 नंबर पिन पे। हमें एलईडी को 13 नंबर पिन से कनेक्ट करना है।
तो हम लोग एलईडी को 13 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करना, बिकॉज करंट ज्यादा होने के कारण एलईडी फ्यूज हो सकती है, तो हमें रेजिस्टेंस की जरूरत है। रेजिस्टेंस को आप लोग यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर लीजिए और इसको 13 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब हमें एलईडी की जरूरत पड़ने वाली है। हम लोगों ने एलईडी ले ली और एलईडी को भी हम लोगों ने एक हिस्सा इसका ग्राउंड में लगा दिया और दूसरा हिस्सा हमने इधर पे लगा दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 13 नंबर पिन के साथ ये कनेक्टेड है और ये ग्राउंड से यहां तक जोड़ दी गई है और इसका दूसरा एंड हम लोगों ने इधर पे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, बिकॉज एक एंड पे रेजिस्टेंस होगा और दूसरे एंड पर आपकी एलईडी होगी। देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे लग गई और ये वाला एंड यहां से कनेक्ट हो गया ऐसा। बस हमें ऐसा ही तैयार करना है। लीजिए हमारा सर्किट पूरा हो गया एड्रीनो का। अब उसके बाद हमें इसे प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आप चाहें तो इसको कई तरीके से, मान लीजिए 3 एलईडीज 4 एलईडीज लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी हमने एक एलईडी ले ली, एक रेजिस्टेंस हमने यहां पर भी ले लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग इसमें कॉपी पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ हौच पौच होने लगा, बिकॉज हमारे साथ दिक्कत हो रही है कि ये सारी चीजें एक साथ कैसे लगेंगी। तो अब हमें ब्रेडबोर्ड में अगर हम लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। अब इस तार को हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं इस रेजिस्टेंस से और इस तार को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने ग्राउंड से। तो ग्राउंड से हम लोगों को यहां से यहां तक इस तार को कनेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको ऐसे फ्लक्चुएट कर लिया और ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ओके, ऐसे मैंने इसको मूव कर लिया। ब्रेडबोर्ड होगा तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। इसी चीज को आप लोग लगातार करते रहिए। ये सारे के सारे आप लोगों के 3 एलईडीज 4 एलईडीज जितने भी बनानी है ये बना के देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका सिस्टमैटिक डायग्राम भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके का तैयार हो गया। ये आराम से आपको दिखा रहा है कि कौन सी एलईडी किस तरीके से कनेक्टेड है। आप इसका पीसीबी भी डिजाइन करा सकते हैं और ये आपको प्रिंट आउट करके वो लोग भेजते भी हैं। अगर आप पे करते हैं तो पूरा का पूरा पीसीबी डिजाइन करके दे देते हैं, बस आपको कंपोनेंट्स लगाने होते हैं। तो हम लोगों ने ब्रेडबोर्ड पर या विदाउट ब्रेडबोर्ड ये कनेक्ट करना सीख लिया। अब ये प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे पूरा का पूरा डिजाइन होगा, कैसे ये पूरा काम होगा विद प्रोग्रामिंग के साथ, क्योंकि ये चीज आपके उसमें नहीं आएगी। आपके उसमें कौन सी आने वाली है? आपके उसमें आने वाली है प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी। तो आपके पास ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें जो जो चीजें चाहिए हमने इसी तरीके से 3 रेजिस्टेंस, ब्रेडबोर्ड्स, यूनो और साथ ही साथ अपने सारे कनेक्शंस ले रखे हैं। अब एक एक करके हम लोग सभी को लगाते हैं और इसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए आपको लास्ट टाइम बता दिया गया था। देखिए पहला काम मैंने जैसा आपको उसमें दिखाया था, एक तार मैंने ग्राउंड में लिया था और यहीं से मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया था, लेकिन एक हौच पौच ना हो तो उसके लिए हमने कनेक्टिंग केबल से आपने ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर दिया नेगेटिव पोर्शन में, बिकॉज ग्राउंड में कर रहे हैं। फिर आप देख रहे होंगे ये रेजिस्टेंस लगा दिए जिसका एक एंड आप लोगों के ब्रेडबोर्ड के 15 नंबर सॉकेट पे और दूसरा आप लोगों के नेगेटिव से कनेक्ट किया गया। जरा फिर से देख लीजिए, ये रहा। इसमें आपको दिख रहा होगा नेगेटिव से ये कनेक्टेड है सारे के सारे, बिकॉज सबको ग्राउंड से जोड़ना जरूरी है। ये देखिए इससे ये सारे ग्राउंड से जुड़ गए, सब नेगेटिव में आ गए और इन सब का दूसरा एंड जो है वो अलग अलग पर है। अब इससे एलईडीज जुड़ने वाली है। अब हमें एलईडीज उठानी पड़ेंगी, क्योंकि आप सर्किट डायग्राम पहले से बना चुके हैं तो आपको ये आसानी लगेगी। एलईडीज आप डिफरेंट कलर्स के ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग कलरफुल होगा तो देखने में और इंटरेस्टिंग लगेगा। एलईडी में जो लंबा वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला हिस्सा होता है ये नेगेटिव होता है। तो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि एलईडीज हम लोगों ने देखिए इस तरीके से लगाई है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये तो ग्राउंड पे आया, ये इससे कनेक्टेड है, इसका दूसरा एंड एलईडी से कनेक्टेड है यहां तक, क्योंकि ये ब्रेडबोर्ड में आपको मैंने बताया था ये सारे पिंस जो होते हैं, ये सारे छेद जो हैं वो सब आपस में कनेक्टेड है। इसमें ये नेगेटिव वाले सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपका एलईडी कनेक्ट हो गया। अब इसका ये हिस्सा हमें 13 नंबर पिन से कनेक्ट करना होगा और इसी को हम लोग आगे देखेंगे कि हमें सारी एलईडी सभी की अलग अलग कनेक्ट कर देनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हमने सारी एलईडीज कनेक्ट कर दी अपने रेजिस्टेंस के साथ। अब वहां से उठाकर आप लोग देख रहे होंगे ये 13 नंबर वाले पिन पर हम लोगों ने एलईडी का दूसरा एंड लगा दिया। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा और एलईडी का ये एक एंड तो आपका लगा हुआ है एक। अब इस डायग्राम में आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए फिर से हम लोगों ने ग्राउंड से लेकर आप लोगों का सबसे पहला ये ब्लैक वाला जो ग्राउंड है इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है आप लोगों के नेगेटिव पोर्शंस पर यहां पर, और उसके बाद दूसरा जो 13 नंबर की एलईडीज है उसका दूसरा एंड हम लोगों ने यहां से उठा के 13 नंबर पे कनेक्ट कर दिया, ये रहा
और यहाँ से जाके 13 नंबर पे ये कनेक्टेड है। सभी एलईडीज का, किसी का 12 है, किसी का 10 है, 11, जितनी भी आपको लगानी है। लीजिए हमारा ये कनेक्ट हो गया इस तरीके से, आपको पूरा डायग्राम सब यहाँ पे दिख रहा है। यूएसबी कनेक्ट करिए। एड्रीनो को हम लोग प्रोग्राम देने वाले हैं। अब हमें इसे कनेक्ट करना है यूएसबी का एक एंड अपने एड्रीनो पे, और उसके बाद आपको एड्रीनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ये प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोग किस तरीके से इसे डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने कंप्यूटर पर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपके डिपेंड करता है कि आपका विंडोज कौन सा है। आप जो भी विंडोज यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर को पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, और अब आपको ये प्रोग्रामिंग करनी है। यही सबसे मेन कोर पार्ट है, और यही आपसे पूछा गया है वहां पर। तो आप लोगों को जब प्रोग्रामिंग कोड आएगा, सिर्फ प्रोग्रामिंग आएगा, तो आपको ये कोड पे पूरा पूरा टाइप करना है। अब प्रोग्रामिंग समझिए क्या है। सबसे ऊपर पहले आपको डिफाइन करना होता है। आपने डिफाइन किया कि एलईडी 1, एलईडी 2 और एलईडी 3, तीन एलईडीज हम लोगों ने यूज की है। एलईडी 1 जो है वो 13 नंबर पिन पे लगी है, एलईडी 2 जो है वो 12 नंबर पिन पे है, और एलईडी 3 जो है वो 11 नंबर पिन पे है। ये पिन नंबर्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद आप लोगों को तीनों एलईडीज पे काम क्या कराना है। तो आपने बताया पिन मोड एलईडी 1। एलईडी 1 पर क्या करें, आउटपुट कर दें, आउटपुट दिखाना है। एलईडी 2 को भी आउटपुट दिखाना है, और एलईडी 3 का भी हमें आउटपुट दिखाना है। यहाँ पर आप लोगों को, मतलब ये हमने बताया कि पिन जो एलईडी 1, 2, 3 है, ये बेसिकली आउटपुट वाले पोर्ट पर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आपको अपनी पूरी प्रोग्रामिंग देनी है कि प्रोग्राम रन कैसे करेगा। इसमें आपको लिखना होता है डिजिटल राइट एलईडी 1। ये कोड्स हैं जो मैं आपको अभी सी की जब प्रोग्रामिंग शुरू होगी आगे वाले चैप्टर्स में, तो ये कोड्स आपको याद करने होंगे। फिलहाल अभी के लिए दो कोड्स याद कर लीजिए। एक है डिजिटल राइट एलईडी 1, जो भी एलईडी है, और हाई। हाई का मतलब होता है एलईडी ऑन हो जाए, ठीक। उसके बाद फिर डिजिटल राइट एलईडी 2, ये भी हाई हो जाए, और उसके बाद डिजिटल एलईडी 3, ये भी हाई हो जाए। इनके बीच में डिले दिया है। अगर डिले में 1000 लिख देंगे तो 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड का डिले। तो आप समझ रहे होंगे कि पहली एलईडी जलेगी 1 सेकंड, या 200 लिख दिया है तो 0.2 सेकंड्स, 0.2 सेकंड्स बाद दूसरी एलईडी जलेगी, फिर 0.3 सेकंड बाद तीसरी एलईडी जलेगी। उसके बाद फिर आपकी एलईडी जो है उसमें लिख दिया गया है लो। लो का मतलब होता है एलईडी बुझ जाएगी। एलईडी बंद हो जाएगी, कौन सी, एलईडी 1, फिर एलईडी 2 बंद हो जाएगी, और फिर एलईडी 3 बंद हो जाएगी। ये चीज लूप में है, इसका मतलब है ये लगातार होता ही रहेगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को अपनी प्रोग्रामिंग यूज करनी होती है। सबसे पहले आप लोगों को प्रोग्राम में ऊपर डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि आपकी कौन कौन से पिन्स पर आपका आउटपुट आएगा। फिर आपको दिखाना पड़ता है कि हम लोगों के वाइड सेटअप पे ये तीनों एलईडीज कनेक्टेड हैं जो कि आउटपुट के लिए हैं। यहाँ शो करता है कि ये हम 3 पिन्स यूज कर रहे हैं, जिसमें एलईडी 1 13 पिन पर है, एलईडी 2 जो है 12 पिन को शो कर रही है, और 11 नंबर पिन पर एलईडी 3 को शो किया जा रहा है। और नीचे आपने प्रोग्राम्स को रन करा दिया। अब ये पूरा प्रोग्राम जब पूरा रन हो जाएगा, रन होने के बाद इस प्रोग्राम को सेव करके आपको इसे कंपाइल करना होगा। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं कैसे होगा। आपको सबसे पहले अपना एड्रीनो फिजिकली लगाने के बाद यहाँ चेक करना होगा कि एड्रीनो यूनो ही सेट है और पोर्ट कौन सा है। अगर आपका पोर्ट प्रॉपरली यहाँ पे एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है आपका एड्रीनो काम नहीं कर रहा। तो आपको एड्रीनो का यूएसबी को कनेक्ट निकाल कर फिर से लगाना है। इस बटन पर आप लोग अपलोड बटन दबाने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम अपलोड होगा। इसमें कभी कभार टाइम भी ज्यादा लग जाता है, प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे करके ये पूरा 0% से लेकर आखिरी तक अपलोड होगा, और जैसे ही अपलोड हो गया आपकी एलईडीज देखिए काम करने लगी। जैसे कि 1 2 3 कुछ कुछ सेकंड्स बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका वर्क कर रही है। तो इस पूरे प्रैक्टिकल को एक बार समराइज कर देते हैं। इस पूरे प्रैक्टिकल को समराइज करने के लिए आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसमें आपने एड्रीनो में एक 13 नंबर पिन पर एक एलईडी का यहाँ पर आप लोगों ने कनेक्ट किया विथ रेजिस्टेंस। दूसरा पार्ट ग्राउंड पे लगा दिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया। ये आप लोगों का एक तरह से सिमेटिक डायग्राम्स है, और उसके बाद आपने कोडिंग टाइप कर दी। कोडिंग में आपने पिन नंबर्स यहाँ पे दिया है, पिन मोड एलईडी जो भी आप लोग यूज करने जा रहे हैं आपने आउटपुट के लिए यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर हाई है, जैसे उसमें हम एलईडी 1 यूज कर रहे थे, इन्होंने एलईडी बिल्ट इन यूज कर लिया है। जो भी आप लोगों का पिन नंबर है वो आप उसमें स्पेसिफाई करेंगे। डिजिट राइट के अंदर हाई लिखने से आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी और लो लिखने से एलईडी ऑफ हो जाएगी। डिले कमांड का इस्तेमाल किया जाता है
थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब ये हो गया आप लोगों का पूरा प्रोग्राम जैसा कि उसमें यहाँ पर दिखाया गया था। तो बच्चों ये है आप लोगों का पूरा प्रैक्टिकल 1। तो आई थिंक आप लोगों को कैसे करना है इसका आपको प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। अगली क्लास को बिल्कुल मत मिस करिएगा। अगली क्लास में आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी के बारे में बताया जाएगा कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, गेटवे क्या होते हैं और प्रोसेसर और सेंसर्स क्या होते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है, आपको इसके बिना आगे काम करने में बहुत दिक्कत होगी और ये थ्योरी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा डिफरेंट टाइप के सेंसर्स क्या हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे अपने इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट में। सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसमें कि आपके पास आने वाले हैं टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, गाइनोस्कोप्स, आईआर सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर्स, गैस सेंसर्स और स्मोक सेंसर्स। इन्हीं की मदद से आप लोगों के आगे के प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आप लोग गेस्ट पेपर्स चेक करें तो उसमें भी आप लोगों को इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। Hoping for the best. Goodbye. Take care.